हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। तो जो आपका जेके एसएसबी का 2 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ ग्रेजुएट लेवल, उसमें जो जे के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम इस वीडियो में उन सभी को डिस्कस करेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास इस पेपर में पूछे गए थे, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिगार्डिंग यूर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अभी खाली ये टॉपिक हमारा पेंडिंग है, बाकी सिलेबस तो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस ऑफ योर सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी पोस्ट रिगार्डिंग द जे। ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे अगर हम देखेंगे उसमें खाली आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बचा है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट और फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एज़ पर जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक जो है कितने मेंबर्स होते हैं जे से फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 6, ऑप्शन सी इज़ 36, ऑप्शन डी इज़ 117। आपको पता ही होगा हमारा जो जे के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें हमारे 5 शेड्यूल्स आते हैं। ठीक है, 5 शेड्यूल। उसमें जो शेड्यूल फर्स्ट है दैट डील इज़ विद द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। तो उसके लिए जे एंड के की जो सीट्स हैं दैट आर 4। ठीक है, इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा सीट्स जिसका हाल ही में जो रिजल्ट्स आए उसके लिए फॉर दैट वी हैव 5 सीट्स, 2 जम्मू से और 3 कश्मीर डिवीजन से। ठीक है, 2 जम्मू से 3 कश्मीर डिवीजन से। जैसे आपका आता है कश्मीर से आपका एक बारामूला था, श्रीनगर था, अनंतनाग था, और जम्मू से जो आपका था उधमपुर और जम्मू। ठीक है, उधमपुर और जम्मू। तो ये 5 हैं लोकसभा सीट्स और 4 जो हैं दोज आर नोन टू बी द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 4 सीट्स हमारे पास हैं वो। ठीक है, और जो लोकसभा ये लोकसभा सीट्स हैं उसके लिए आपका सेकंड शेड्यूल है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल ऑफ द जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसी तरह आपका थर्ड शेड्यूल जो है दैट डील्स विद असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारे यहाँ पे। उसके अलावा आपका फोर्थ शेड्यूल जो है दैट डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन, और फिफ्थ शेड्यूल जो है दैट डील्स विद द सेंट्रल लॉज दोज आर एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे एंड के। ठीक है, तो जो वो फिफ्थ शेड्यूल है। ठीक है, दीज आर द 5 शेड्यूल्स ऑफ द जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जे एंड के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है इसमें जो है वी हैव 14 पार्ट्स, 103 sections and 5 शेड्यूल्स। 5 शेड्यूल्स। ठीक है, 5 शेड्यूल्स। तो इसको आप याद रखोगे, इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था, इट इज़ रिगार्डिंग हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर। बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द करकोटा डायनेस्टी बिटवीन 724-761। तो किस रूलर को जो है समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज सिग्निफिकेंट रूल ड्यूरिंग द करकोटा डायनेस्टी। तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, इट इज़ द ललित आदित्य मुख्तापिद। ठीक है, तो मुख्तापिद जो है इसको जो है इसको जो है समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो ये समरदा गुप्ता कौन थे? इट वाज एक्चुअली ये जो गुप्ता एम्पायर था, ही वाज एन एपिटोम ऑफ आइडल किंग। ठीक है, एंड उसका पीरियड जो है दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ हिंदू हिस्ट्री। ठीक है, हिंदू हिस्ट्री। ही वाज अ ग्रेट किंग एंड ही वाज आल्सो ए मिलिट्री रूलर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है लाइक दैट जो ललित आदित्य हैं उसी ने भी उस टाइप की जो है रूल किया कश्मीर में जिस टाइप का समरदा गुप्ता ने अपने टाइम पे किया था। दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर। समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, समरदा गुप्ता ऑफ कश्मीर। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। मैंने बिल्कुल पढ़ाया है आपको, आप लेक्चर्स पे अगर आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज़ रिगार्डिंग द मट्टान। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से आया होगा, इट इज़ द मट्टान सन टेम्पल जो किसने बिल्ड किया था? ललित आदित्य ने। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इट इज़ इन मट्टान एरिया ऑफ योर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पढ़ाया हुआ है आपका, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पेपर में दैट इज़ रिगार्डिंग द वैरायटी ऑफ वालनट्स। बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आप ध्यान दोगे आपका जो क्रॉप्स वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ वालनट्स? ऑप्शन ए इज़ रक्ते से कापो, ऑप्शन बी इज़ कागजी, ऑप्शन सी इज़ सुलेमान, ऑप्शन डी इज़ ब्रुजिल। ये तीनों जो हैं दीज आर वैरायटीज़ ऑफ वालनट्स। ठीक है, वैरायटीज़ ऑफ वालनट। और जो पहला ऑप्शन है ये एप्रिकॉट की वैरायटी है।
ठीक है, एप्रिकॉट की वैरायटी है। एंड दिस वैरायटी वाज द फर्स्ट फ्रूट फ्रॉम लद्दाख जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है, जिसको उर्दू में खुबानी बोलते हैं, ये वही है, इसकी वैरायटी यही है, ठीक है, रक्त से करपो, ठीक है। इट इज़ द एप्रिकॉट वैरायटी ऑफ लद्दाख। तो ये फर्स्ट एवर जो जीआई टैग लद्दाख में मिला था वो इसी को मिला था, ठीक है, रक्त से करपो को, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नॉट ए वालनट वैरायटी, इट इज़ एन एप्रिकॉट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ रिगार्डिंग द शेयरिंग इन केस ऑफ शीप। शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, शेयरिंग इज़ एक्चुअली द प्रोसेस जिसमें जो आपका शीप होता है उसके ऊपर जो वूल होता है उसको जो है कट ऑफ करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं शेयरिंग। ऑप्शन ए इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स ऑन द फ्लीस ऑफ शीप, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एयर टैग्स, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग कलर ऑन द बॉडी ऑफ शीप, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, ठीक है, उसी को जो है शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर हम देखेंगे, टिपिकली अगर हम देखेंगे, एक शीप को जो है साल में एक बार शेयरिंग होती है, ठीक है, एक बार उसका जो है वूल उसको कट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस शेयरिंग का मतलब पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ यूसमर्ग इज़ अ हिल स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ नोन एज, ठीक है। तो जीके एसएसबी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, जैसे सोनमर्ग का मीनिंग क्या है, गुलमर्ग का मीनिंग क्या है, पहलगाम का मीनिंग क्या है। इसी तरह यूसमर्ग जो है इट इज़ नोन टू बी, इसको जो है मीडो ऑफ जीसस कहते हैं, ठीक है, मीडो ऑफ जीसस, ठीक है। तो ये यूसमर्ग जो है इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट आता है उसके वेस्टर्न पार्ट में जो है यूसमर्ग लोकेटेड है, ठीक है। और इट इज़ नोन एज मीडोज ऑफ जीसस। वैली ऑफ मिल्क जो है बडगाम में ही है, जिसको दूध पथरी बोलते हैं, ठीक है, दूध पथरी बडगाम में ही एक पिकनिक स्पॉट है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, इट इज़ नोन, आई थिंक इट इज़ द निगीन लेक, जिसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर जो है, आई थिंक वैली ऑफ फ्लावर जो है ये एक नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर। सो यूसमर्ग इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ जीसस, ठीक है, मीडो ऑफ जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स, बिल्कुल पढ़ाया गया है। वाई डज द उज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, उज रिवर जो है उसका ऑरिजिन कहाँ पे है। ऑप्शन ए इज सियोजदर रेंज, ऑप्शन बी इज बाराबंगल नियर रोहतंग पास, ऑप्शन सी इज कैलाश कुंड ग्लेशियर, ऑप्शन डी इज वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग तो आपको पता ही है किसका ऑरिजिन है, जहलिम का। जो कैलाश कुंड ग्लेशियर है ये है तवी का ओरिजिन, ठीक है, आपका जो रिवर तवी पड़ता है। और बाराबंगल नियर रोहतंग पास जो है इट इज़ एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ रिवर रावी, ठीक है, रिवर रावी। और उज जो है, उज है रावी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है दैट इज़ द कैलाश माउंटेन्स, जो कहाँ पे है, सियोजदर रेंज में, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बोला है, कैलाश माउंटेन जो है ये आते हैं किसमें, सियोजदर रेंज में ही आते हैं। सो दैट इज वाई इट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द शाहतूत शॉल्स, ठीक है, शाहतूत शॉल्स के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें शाहतूत शॉल्स के बारे में, ठीक है, शाहतूत शॉल्स के बारे में। तो शाहतूत शाल आपको पता ही होगा, इसको रिंग शाल भी बोलते हैं, ठीक है, रिंग शाल। जो अगर आप एक रिंग, ये इतना मुलायम और नरम होता है, इट कैन पास थ्रू इवन ए रिंग, ये एक रिंग से भी निकल सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ केल गोट, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता ही है केल गोट जो है उससे कौन सा शाल बनाया जाता है, पश्मीना, ठीक है, पश्मीना शाल जो है वो किससे बनाया जाता है, केल गोट से। इट इज़ मेन सोर्स इज चंगपा गोट, बिल्कुल ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज आईने अकबर रिकॉर्ड्स दैट अकबर वाज एन एविड कलेक्टर ऑफ शाहतूत शाल, इसको हम देखेंगे, इसके बारे में पता नहीं है उतना। ऑप्शन डी इज प्रोडक्शन, सेल एंड एक्विजिशन ऑफ शाहतूत हैज़ बीन इलीगल सिंस 1979, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो शाहतूत है उस पर बैन लगा है, ठीक है, उस पर बैन लगा हुआ है एंड इट इज़ सिंस 1979। और ये शाहतूत शाल जो है ये बनाया जाता है, ये एक एनिमल आता है जिसको चुरुस कहते हैं, ठीक है, चुरुस कहते हैं, एक एनिमल है जो यूजुअली लद्दाख में पाया जाता है। और 2016 तक जो है इस एनिमल को जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट आफ्टर 2016 के बाद जो है इसको जो है क्लासिफाई किया गया एज नियर थ्रेटनड स्पीशीज, नियर थ्रेटनड
स्पीशीज़, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2016 के बाद इसको जो है कैटेगराइज किया गया नियर थ्रेटनर, ठीक है, नियर थ्रेटनर। तो इस एनिमल की जो है इलीगल हंटिंग होती थी, बिकॉज ये शाल जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसकी रेट जो है अराउंड 4 लाख से लेके 16 लाख तक जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। दैट इज़ वाई इस एनिमल की जो है इसकी हंटिंग वगैरह को इलीगल करार दिया, उसकी पाउचिंग वगैरह को इलीगल करार दिया गया। तो जिसकी वजह से जो है 1979 में जो है इस शाहतूत शाल की प्रोडक्शन, सेल या एक्विजिशन को बैन किया गया था। तो यूजुअली जो है ये शाहतूत शाल जो है ये जो स्कार्व्स वगैरह होते हैं या क्या कहते हैं, जो शाहतूत वूल होता है, जो ये यूजुअली जो लक्शरी शॉल्स वगैरह होता है या स्कार्व्स वगैरह होता है उसी के लिए, उन चीज़ों के लिए बनाया जाता था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट वाज बैनड इन 1979, बिकॉज जिस एनिमल से ये बनता था उसको जो है उसकी स्पीशीज़ जो है दैट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटनड स्पीशीज़। तो दैट इज़ वाई इसकी क्या कहते हैं, इसको बैन किया गया है, इसकी हंटिंग वगैरह को बैन किया गया, पाउचिंग को बैन किया गया था। तो दैट इज़ वाई, सो ऑप्शन ये तो ऑलरेडी गलत हो ही गया। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शाहतूत शाल। तो क्या रखा आपने याद, शाहतूत शाल ये जो है किस एनिमल से बनाया जाता है, इट वाज चुरुस एनिमल, ठीक है, चुरुस एनिमल, ठीक है। और ये चुरुस एनिमल जो है करंटली इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटनड स्पीशीज़, और इसको जो है 1979 में ही ऑलरेडी बैन किया गया था, ठीक है, बैन किया गया था। इसकी हंटिंग इसकी हंटिंग को इलीगल करार दिया गया था और पाउचिंग को भी, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ आपका पीर खोह इज़ ए टेम्पल इज़ ए पीर खो टेम्पल इज़ ए, पीर खो क्या है, ठीक है। पीर खो जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये एक टेम्पल है जम्मू में, ठीक है। इट इज़ ए टेम्पल इन जम्मू, ठीक है, इट इज़ ए टेम्पल इन जम्मू, ठीक है, जिसको जमावत केव के नाम से भी जाना जाता है, जमावत केव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, ये एक क्या कहते हैं इसको, शिव टेम्पल है, ठीक है, शिव टेम्पल है। इसमें जो है इसमें नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम है इस केव में, ठीक है। तो इट इज़ ए शिवा टेम्पल, ठीक है, इट इज़ ए शिवा टेम्पल। तो इसको जो है जमावत केव भी कहा जाता है। एंड इसमें जो है इस केव में जो है एक नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंगम है जिसको जो है वहाँ के डेवोटीज़ हाईली रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर कौन सा था। ऑप्शन ए इज़ कश्मीर टाइम्स, ऑप्शन बी इज़ रणबीर, ऑप्शन सी इज़ ग्रेटर कश्मीर, ऑप्शन डी इज़ कश्मीर ऑब्जर्वर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज़ एक्चुअली द रणबीर, ठीक है। ये एक्चुअली 1924 में जो है स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द लाला मुल्कराज सराफ था उसका नाम, ठीक है, मुल्कराज सराफ था उसका नाम, मुल्कराज सराफ था उसका नाम, लाला मुल्कराज सराफ था नाम। तो इस न्यूज़पेपर को है महाराजा रणबीर सिंह के नाम दिया गया था उस टाइम, उसके नाम पे इस पेपर को पब्लिश किया गया था। बट लेकिन बहुत इट वाज बैनड इन 1930 1947 में इसको बहुत बार बैन भी किया गया था। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज़ पब्लिश हुई थी, दैट इज़ वाई इसको 2-3 बार बैन भी किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन जम्मू, ठीक है। और ये उर्दू न्यूज़पेपर था, ठीक है, उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है। और फिर 1950 में जो है इसकी पब्लिकेशन को बिल्कुल सीज ही किया गया था, ठीक है, 1950 में, ठीक है। तो उर्दू न्यूज़पेपर है एंड इट वाज द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको जो है जिसके फाउंडर थे लाला मुल्कराज सराफ, ठीक है। 1924 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, 1920, एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द रणबीर सिंह एंड इट वाज बैनड फॉर सो मेनी टाइम्स एंड फाइनली 1950 इसकी पब्लिकेशन को जो है सीज किया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जम्मू में है, जम्मू में था, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कश्मीर टाइम्स आता है ये ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है जम्मू एंड कश्मीर का, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है जम्मू एंड कश्मीर का। ये डेली न्यूज़पेपर है, 1954 में इसको फाउंड किया गया था एंड इसके ऑनर जो हैं दैट इज़ वैद बासिन उसका नाम है, ठीक है, वैद बासिन। तो इस पेपर के रिगार्डिंग भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो इसके हेडक्वार्टर जो है जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, लेकिन श्रीनगर में 19 अक्टूबर 2002 को जो है श्रीनगर वाला ऑफिस जो है वो सील किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इट वाज द कश्मीर टाइम्स 1954 में इसको फाउंड एंड इट इज़ एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। और दूसरा आपका जो ग्रेटर कश्मीर है
1987 से आपको पता ही ये चल रहा है कश्मीर में। इट वाज फर्स्टली अ वीकली न्यूज़पेपर, लेकिन 1989 से फिर ये डेली न्यूज़पेपर बन गया, ठीक है। एंड इट इज़ ऑनर्ड बाय द जो जीके कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे वही उसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके अलावा आपका कश्मीर ऑब्जर्वर है, तो कश्मीर ऑब्जर्वर भी है, जम्मू एंड कश्मीर का एक न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। और इसको जो है 1996 में फाउंड किया गया था, ठीक है, 1996। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़पेपर्स एंड इट वाज द रणबीर, दैट वाज द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कश्मीर टाइम्स जो है ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जम्मू एंड कश्मीर का, जो मस्ट ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर इज़ द कश्मीर टाइम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दैट इज़ द किशन गंगा इज़ एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज़ द झेलम रिवर, पढ़ाया हुआ है, ठीक है, झेलम रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ अगेन रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, विच क्लॉज सेक्शन ऑफ JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल का मतलब होता है इट गिव्स पावर टू गवर्नमेंट, ठीक है, जो टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड, टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड जो फंड अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ से उसी को ये देता है क्या, अप्रूवल, ठीक है, पावर देता है गवर्नमेंट को टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट। क्या होता है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है जिसमें गवर्नमेंट पैसे रखता है, ठीक है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, दैट इज़ द कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट, ठीक है, ये उनका होता है। और इसी से फिर पैसे निकलते हैं, अगर कोई भी बिल पास होगी तो फिर जो है पेमेंट जो है इसी अकाउंट से निकलती है। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल का क्या मतलब है, अप्रोप्रिएशन का मतलब यही है कि ये अगर ये पास होगी, इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप फंड जो है विड्रॉ कर सकते हो, कहाँ से, कंसोलिडेटेड अकाउंट से, कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से। सो इट इज़ द सेक्शन 43 ऑफ द JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट दैट डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था, आई थिंक इट वाज ऑन 22 ऑफ जून 2024 को। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आपके GK में पूछे गए थे विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।